हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है गोल्डन रूल विद अभिषेक। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं टाइम टू टाइम कोई ना कोई इंफॉर्मेटिव या कोई अच्छे टॉपिक पर वीडियो लाता रहता हूं और जो आपके लिए काफ़ी ही यूज़फुल होंगे और कहीं ना कहीं आपके गवर्नमेंट जॉब में ये आपको फ़ायदा भी पहुंचाएंगे। कोई ना कोई मैं अच्छा टॉपिक लेके आता हूं। जैसे कि इस बार मेरा एक टॉपिक लेके आया हूं, ये है आयत का क्षेत्रफल और परिमाप। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल और परिमाप कैसे निकालते हैं मैं एक सरल सी भाषा में आपको सिखाना चाहता हूं। आप जरा पूरे वीडियो को लास्ट तक देखें तो आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा और जो आपको कहीं ना कहीं आपके आने वाले एग्जाम्स में आपको बेनिफिट पहुंचाएगा। ठीक है, तो पहले ये होता क्या है आप ये देख लीजिए आयत। ठीक है, आयत की बात की, आयत होता क्या है तो आप इसको समझिए। आयत ये देखो, ये चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति को आयत कहते हैं, पहली बात। ठीक है, उसके बाद आप जरा ध्यान दें, आयत की एक खास बात ये होती है इसके चार कोने हैं, तो चारों कोनों पे 90 अंश का कोण बनता है। ये देखो 90 अंश का कोण बन रहा है, 90 अंश 90 अंश 90 अंश 90 अंश, पहली बात। दूसरी आयत में एक अच्छी बात क्या होती है कि इसकी जो लंबाई होती है, लंबाई दोनों, ये दो भुजाएं हैं ना आमने सामने, तो दोनों की लंबाई बराबर होगी। ठीक है, दूसरी अच्छी बात क्या है, इसकी चौड़ाइयाँ भी बराबर होती है। ये देखो, ये अगर ये बी है तो ये भी बी होगा, ये ए है तो ये भी भुजा ए होगी। ये बात समझ में आई। दूसरा, आयत के अंदर एक विकर्ण भी होता है, इस कोने से इस कोने को मिला दो, ये क्या बन जाता है, विकर्ण बन जाता है, विकर्ण। ठीक है, किसी भी आयत में दो कोनों को आमने सामने दो कोने को मिला दो, ये विकर्ण बनता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं आयत का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, आयत का परिमाप कैसे निकालेंगे और आयत का विकर्ण कैसे निकालेंगे। तो देखिए, जैसे हमने यहाँ पे लंबाई मानी हुई है, ये देखो लंबाई हमने यहाँ पे मानी ए, ठीक है, और ये चौड़ाई हमने यहाँ पे मानी है बी। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल देखो, आयत का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो लंबाई की जगह पे ए है तो ए आ गया, चौड़ाई की जगह बी है तो यहाँ बी है, तो क्या हो गया, ए गुणे बी हो गया आयत का क्षेत्रफल। उसके बाद हमें चाहिए आयत का परिमाप, आयत का परिमाप, परिमाप निकालना है, आयत का परिमाप। अच्छा, आयत का परिमाप निकालने के कई जगह आपने बुक्स में भी देखा होगा, अलग अलग तरीके से बताया गया। मैं थोड़ा नया तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आप समझना इसको। तो परिमाप क्या होता है कि भुजाओं का योग होता है। परिमाप क्या होता है, आयत की सारी भुजाओं का योग होता है, उसे कहते हैं परिमाप। ठीक है, ये बात आप जरा ध्यान रखना और अच्छे समझना। तो देखो, और इसमें क्या होता है, आमने सामने भुजाएं बराबर होती है, जो इधर भी बी है इधर भी बी है, तो ये देखो 2b हो गया, 2b हो गया, इधर a है इधर a लंबाई है तो 2a, मतलब इन दोनों को जोड़ दो अब प्लस इन दोनों को जोड़ दो, चारों भुजाएं आ गई। देखो दो भुजाएं एक जैसी हैं तो 2a हो गया, दो भुजाएं एक जैसी हैं 2b हो गया, तो ये हो गया आयत का परिमाप, परिमाप। ठीक है, अब हमें चाहिए आयत का विकर्ण। विकर्ण निकालने का फार्मूला ये तो आपने पढ़ा होगा दूसरी बुक्स में, तो मैं यहाँ पे बताता हूँ नया तरीका आपको। जैसे आयत का विकर्ण हमने यहाँ पे कितना सी माना है, तो ये सी रख लो, इसका स्क्वायर सी। ठीक है, लंबाई कितनी ए मानी हुई है तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, चौड़ाई बी मानी हुई है तो यहाँ पे बी स्क्वायर। ये होता है हमारे विकर्ण, आयत के विकर्ण का फार्मूला। ठीक है, अब चलो इस पे कुछ क्वेश्चन लगा लेते हैं जिससे कि आपको क्लियरिटी आ जाए। इस पे अगर क्वेश्चन आएंगे तो उनको सॉल्व कैसे करेंगे, तो इस चीज पे जरा फोकस करना। ये देखो, अगर मान लीजिए ये बीच वाला आयत ले लेते हैं थोड़ी देर के लिए। मान लो इसकी लंबाई आपने मान ली ये 24 है, ये दी गई 24 मीटर इसकी लंबाई दी गई है। ठीक है, और इसकी चौड़ाई दी गई है 7 मीटर। कितनी दी गई है, 7 मीटर। चौड़ाई 7 है और लंबाई 24 दी गई है, तो हमें सबसे पहले क्या निकालना है, क्षेत्रफल। क्या निकालना है, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला अभी मैंने बताया है, ए गुणे बी। ए की जगह पे कितना है, आप 24 रखिए, बी की जगह पे कितना है, ये 7 रखिए, यहाँ पे इनका गुणा कर दीजिए। जैसे इनका गुणा करो, इनका गुणा होता है 168, सॉरी 168। ठीक है, 24 सत्ते 168 ही होता है। ठीक है, तो मीटर स्क्वायर, तो ये हो गया आपका आयत का क्षेत्रफल। ऐसे ही अब मुझे चाहिए आयत का परिमाप। क्या चाहिए, मैं परिमाप। ठीक है, तो परिमाप का फार्मूला क्या है, ये देखो 2a 2b। ए क्या है हमारे पास, ए की जगह कितना है, 24 है, तो यहाँ पे 2 इंटू 24 रख दो, प्लस 2b, बी की जगह कितना 7 है, तो 2 गुणे 7। तो इसको सॉल्व कर दो, 24 दूनी 48,
प्लस 7 दूनी 14, इन दोनों को जोड़ दो तो वो 8 4 12 की 2 हो जाएगी, यहाँ से लाए 1 4 और 1 5 और 1 6, 62 मतलब 62। ये आया आपका क्या है, आयत का परिमाप निकल के आ गया। अब हमें निकालना है आयत का विकर्ण। विकर्ण हम इस फार्मूले से निकालेंगे, ठीक है। अभी तक आपने बहुत से फार्मूले देखे होंगे, कुछ नया तक सीख लो। तो हमें निकालना क्या है, विकर्ण, ठीक है। तो विकर्ण में ए स्क्वायर, ए की जगह कितना है हमारा 24 है, तो 24 का स्क्वायर हो जाएगा। बी का स्क्वायर, बी की जगह पे 7 है, 7 का स्क्वायर हो जाएगा, 7 का स्क्वायर हो जाएगा। और ये होता है किसके बराबर, सी स्क्वायर के बराबर चल रहा है ये सब। तो 24 का वर्ग कितना होता है 576, 24 का जब भी वर्ग करेंगे 576 होता है, ठीक है। और 7 का वर्ग करेंगे 49 निकल के आएगा। इन दोनों को जोड़ दो, ये आ जाएगा 625 आएगा। लेकिन इधर भी ध्यान रखो, ये क्या लिखा हुआ सी स्क्वायर, 625 को हम लिख सकते हैं 25 का स्क्वायर, 25 का वर्ग, क्योंकि 25 का 25 में गुणा करोगे 2 बार तो 625 आता है। तो 625 का वर्ग हो गया, 625 का 25 को 2 बार गुणा करोगे 625 आएगा। तो अब 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, तो सी बराबर कितना निकल गया आपका 25, मीटर में माना है तो मीटर आ जाएगा। ये 25 मीटर आ गया आपका विकर्ण। विकर्ण कितना है 25 मीटर। तो मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा ये सवाल। देखिए दोबारा से देख लो एक बार। देखो हमने यहाँ पे लंबाई मांगी है 24, कितनी है यहाँ पे लंबाई हमने मानी, यहाँ पे 24 मानी हुई है, ठीक है। और चौड़ाई कितनी हमने 7 मानी हुई है। हमें निकालना था आयत का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का सूत्र क्या बनाया हमने, ए गुणे बी, ठीक है। तो क्षेत्रफल, तो ए की जगह पे 24, बी की जगह पे 7 आ गया, ठीक है। 24 गुणे 7 168 मीटर स्क्वायर हो गया। ये हमारा क्या था, क्षेत्रफल आयत का, ठीक है। अब हमें चाहिए आयत का परिमाप। परिमाप के लिए फार्मूला हम लोगों ने क्या बनाया था 2a + 2b। तो 2 ए की जगह पे 24, इधर बी की जगह पे 7, देखो 24 गुणे 7 हो गया, इधर 2 गुणे 7 हो गया, 24 दूनी 48 हो गया, यहाँ पे 7 दूनी 14 हो गया। इन दोनों को जोड़ दिया 62 मीटर आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब ऐसे ही विकर्ण हमने कैसे निकाला था, विकर्ण का फार्मूला क्या, सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो सी स्क्वायर, ठीक है, सी स्क्वायर बराबर, अब 24 का स्क्वायर किया क्योंकि ये लंबाई 24 का 576 होता है वर्ग, 7 का वर्ग होता है 49, ठीक है। इन दोनों को जोड़ दिया तो 625 आया। 625 होता है 25 का वर्ग, 625 किसका होता है 25 का वर्ग। तो ये देखो 2 से 2 कैंसिल, सी बराबर कितना निकाला 25 मीटर। तो ऐसे चलो एक एग्जाम्पल और लेते हैं, थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगी चीजें। इस बार लंबाई हम 15 ले लेते हैं। कितनी लंबाई ले रहे हैं, यहाँ पे 15 मीटर ले ली, ठीक है। और यहाँ पे लंबाई हम ले लेते हैं, ये लंबाई होगी 15 मीटर और हम चौड़ाई ले लेते हैं 8 मीटर, ठीक है। बात समझते रहे ना। अब हमें फिर से वही सारी प्रक्रियाएं करनी है, सारी चीज़ें निकालना हम सीखेंगे। पहले क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे, फिर परिमाप निकालना सीखेंगे, उसके बाद विकर्ण निकालना सीखेंगे, ठीक है। क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का फार्मूला क्या है, ए गुणे बी। ए की जगह पे कितना हमने 15 मान लिया, तो यहाँ पे 15 लिख लेंगे। बी की जगह पे हमारा कितना माना हुआ है 8 माना हुआ है, यहाँ 8 लिख लेंगे। इन दोनों का गुणा कर देंगे, 15 8 120 होता है, 15 8 120, ठीक है, मीटर स्क्वायर। ये हो गया इसका, इस आयत का क्षेत्रफल हो गया। अब हमें क्या चाहिए, आयत का परिमाप, परिमाप, ठीक है। तो परिमाप का सूत्र क्या है 2a + 2b है। तो 2a की जगह पे कितना है 15 और b की जगह पे कितना है 2 और बी की जगह पे 8 है, ठीक है। इन्हें सोल्व कर दो, 15 दूनी 30 प्लस 8 दूनी 16, इन दोनों को जोड़ दो। जब जोड़ेंगे 30 10 40 46 मीटर आ गया। ये क्या है आपका परिमाप निकल गया। अब हमें क्या निकालना है, विकर्ण। क्या निकालना है हमें, विकर्ण, ठीक है। विकर्ण के लिए सिंपल सा फार्मूला मैंने बनाया है, सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। एक ही जगह पे कितना 15 माना हुआ है, तो यहाँ पे हम 15 लिख लेंगे। 15 का करेंगे वर्ग प्लस, ठीक है। और फिर ये देखो b की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 8, तो 8 का स्क्वायर करेंगे तो 15 का वर्ग कितना होता है 15 15 15 15 225 होता है, ठीक है। 8 8 64 होता है। चलो इनको जोड़ देते हैं। देखो 5 4 9 हो गया, 6 2 8 हो गया और 2 का 2 आ गया, 289 आ गया। तो ये किसके बराबर है, सी स्क्वायर बराबर है, ठीक है। एक बात ध्यान रखना, 289 जो होता है किसका वर्ग होता है, 17 का वर्ग होता है। किसका वर्ग होता है, 17 का। ये कुछ चीजें आपको याद भी करनी होंगी, वर्ग थोड़े आपको याद करने होंगे, ज़्यादा नहीं तो 20 तक तो आपको याद करने ही होंगे। 2 से 2 कैंसिल हो गया,
सी बराबर कितना निकल गया है 17। ये हमारा क्या है विकर्ण, और ये सब मीटर में चल रहा है तो यहाँ पे मीटर लिख दो। ठीक है, ये बात समझ में आई आपको? चलो एक बार फिर से देख लो। देखो हमने इस बार दोबारा में हमने लंबाई कितनी ले ली 15 मीटर। लंबाई कितनी 15 मीटर, चौड़ाई है 8 मीटर। ठीक है, तो जैसे कि फार्मूला हमारा ए गुणे बी है। ठीक है, तो क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई कितनी 15 गुणे चौड़ाई 20, 8 रख लिया, 15 अट्ठे 120 मीटर स्क्वायर। ये हमारा हो गया क्षेत्रफल परिमाप का। परिमाप क्षेत्रफल के बाद हमें चाहिए आयत का परिमाप चाहिए। ये तो क्षेत्रफल हो गया आयत का 120 मीटर स्क्वायर। अब हमें चाहिए परिमाप। परिमाप के लिए क्या करें 2 गुणे 15 का रखा है यहाँ। 15 क्यों किया, देखो 2a होता है ना, 2 गुणे 15 हो गया। ठीक है, प्लस 2b होता है, b की जगह कितना 8 है, 2 गुणे 8 कर दिया, 15 दूनी 30 हो गया 30, 15 दूनी ये 30 हो गया। ये देखो 8 दूनी 16 आ गया। इन दोनों को जोड़ दिया कितना है 46 मीटर। तो 46 मीटर हमारा क्या निकल गया परिमाप। अब हमें निकालना था विकर्ण। तो विकर्ण के लिए क्या किया, ए स्क्वायर ए की जगह कितना है 15, 15 का स्क्वायर, बी की जगह कितना है 8 है, 8 का स्क्वायर, 15 का वर्ग 225 होता है, ये देखो लिखा हुआ है, और 8 का वर्ग 64 होता है। इन दोनों को जोड़ दिया 289 हो गया। अब क्या करना है, अब 289, ये चीज आपको थोड़ी सी याद करनी पड़ेगी। 17 का वर्ग कितना होता है 289 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे 17 का वर्ग कितना होता है 289, 2 से 2 कैंसिल हुआ, सी बराबर 17 मीटर। मतलब यही हमारा विकर्ण निकल के आ गया। ये हमारा क्या है विकर्ण। ठीक है, चलो अब कुछ क्वेश्चन में चेंज में करते हैं, कुछ नया सीखते हैं। इस बार कुछ ऐसा करते हैं, सवाल को बदल देते हैं। जैसे मान लीजिए ये इस बार हमें क्षेत्रफल दिया गया। क्षेत्रफल मान लीजिए हमें क्षेत्रफल दिया गया ए गुणे बी बराबर दिया गया 108 दिया गया, 108 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ऊपर वाले त्रिभुज की, ऊपर वाले आयत की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसका क्षेत्रफल कितना दिया गया 108 मीटर स्क्वायर। ठीक, और कोई एक भुजा हमें दे दी गई है, कोई एक भुजा हमें दे दी गई। तो मान लीजिए हमें एक भुजा दे दी गई, ये दे दी गई 9। ठीक है, और हमें ए की वैल्यू पूछी है, ए बराबर क्वेश्चन मार्क। हमें ए के बारे में नहीं पता है, यहाँ लिख देते हैं। हमें बी की वैल्यू यहाँ पे दी गई है और ए की वैल्यू इन्होंने हमसे पूछी है। तो कैसे सॉल्व करेंगे देख लो। कुल मिला के ये है कि हमारे क्षेत्रफल दिया गया आयत का, और साथ में हमें ये 9 दिया गया है, मतलब बी की वैल्यू हमें दी गई है 9। ठीक है, और ज्ञात क्या करना हमें ए बराबर क्वेश्चन मार्क, ऐसे है। ठीक है, चलो ठीक है, क्या करते हैं सिंपल है, जो चीज़ दी वो रख दो, जो नहीं दी वो अपने आप निकल आएंगी। तो ए की वैल्यू यहाँ पे 9 है, गुणे बी हमें पता ही नहीं, सॉरी हमें बी की वैल्यू दी गई है, यहाँ पे 9 रखेंगे और ए की वैल्यू हमें निकालनी है, तो 108। ठीक है, अब ये जो 9 है ना इधर बटे में चला जाएगा, 108 बटे 9। अब इसमें जब भाग करेंगे 12 9 में 108, तो ये क्या निकल गया 12 मीटर निकल गया है। तो ए की वैल्यू कितनी हमारी निकल गई 12। ठीक है, अब यहाँ से हम और आगे निकाल सकते हैं। जैसे अभी हमारे पास क्षेत्रफल तो है, ये तो क्षेत्रफल हमें पता था ए गुणे बी बराबर 108। ठीक है, ए की वैल्यू हमने निकालनी है 12 मीटर आ गई। ठीक है, बी की वैल्यू हमें पता ही है, हमें क्या निकालना है, अगर हम चाहें तो यहाँ से विकर्ण भी निकाल सकते हैं। देखो विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। ए की जगह पर कितना निकला 12 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। ठीक है, तो 12 का वर्ग होता है 144, 9 का होता है 9 ने 81, इन दोनों को जोड़ दो तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 8, 4 12 की 2 15 हो जाएगा। ठीक है, मतलब 225 हो जाएगा, 225 निकल के आएगा। ठीक है, 225 किसका वर्ग होता है, अभी थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन में आया था, 15 का वर्ग होता है 225, ये कैंसिल होगा। सी बराबर कितना आ गया 15 मीटर। ये हमारा क्या निकला है विकर्ण, विकर्ण। तो ठीक है, तो मुझे लग रहा है आपको कुछ ना कुछ समझ में आया होगा, कुछ आपको अच्छी जानकारी मिली होगी। तो आप ऐसे ही और भी अच्छे अच्छे टॉपिक देखने के लिए आप मुझसे जुड़े रहिए।
नेक्स्ट वीडियो में और भी कुछ अच्छा लेके आऊँगा जिससे आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में फ़ायदा होगा। अगर आपको कुछ पूछना है मुझसे तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है, थैंक यू। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही।